परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे दिन के लिए और आखिरी दिन के लिए। हालेलुया। आइए हम आज के वचन पे ध्यान देंगे, क्योंकि आज इस वर्ष का अंतिम दिन है और कल से नया वर्ष लग जाएगा। और अगले साल कितने दिन है? अगले पूरे साल भर में कितने दिन होंगे? 366 होंगे, क्योंकि 29 फरवरी का भी दिन है। 366 दिन हमारे पास एक विशालकाय दिन के समान है। इसे कह सकते हैं कि वो एक हमारा भविष्य है। हम परमेश्वर की इच्छा को तो नहीं जानते, हमारे दिन कितने नियुक्त किए गए हैं, पर एक बात तो तय है कि वो हमारे लिए भविष्य है। आज हम वचन से इस बात पे ध्यान देंगे कि हम अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकते हैं, हमारा भविष्य अच्छा कैसे बन सकता है। किसी व्यक्ति को हाथ दिखाने के द्वारा नहीं, या किसी विशेष प्रकार का धागा या कुछ बांधने से नहीं होगा। यदि ऐसा ही होता तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता ही क्यों होती? हमारे घर में ढेर सारी चीज़ें लटकती रहती, कुछ कुछ लिखवा के भी ले आते हम लोग। तो कौन बना सकता है हमारे भविष्य को? मैं दो बातें बताऊंगा विशेष रूप से, क्या नहीं करना है और क्या करना है जहां तक भविष्य का सवाल है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ये चाहता है, पढ़ेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय का 34 पद, मैथ्यू 6:34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जी, तो यहां पे लिखा है सबसे पहली बात, कल के लिए क्या मत करो? चिंता मत करो। जैसे आज हम जी लेंगे, रविवार को फिर सोमवार को पहुंचेंगे, तो कल के लिए फिर एक ये वही वाक्य काम करेगा। किसी ने कहा कि टुमारो नेवर कम्स, कल तो आता ही नहीं है। कल जो आएगा वो कल आज में बदल जाएगा। कल के दिन हम कहेंगे आज का दिन। तो भविष्य हमेशा आगे रहता है और हम वर्तमान में ही रहते हैं। दुख की बात कि भूतकाल की सारी बातों को हम याद रखते हैं जो याद रखने की जरूरत नहीं है। खैर, आज हम ये देख रहे हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। क्या नहीं करना वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, कल के दिन के विषय में चिंता नहीं करना। एक बात मैंने अच्छे से सीखा है, जैसे बहरूपिया होते हैं ना, कभी कभी जो बहरूपिया होते हैं वो पुलिस का ड्रेस पहन के आ जाते हैं। वो है नहीं पुलिस, वो सैनिक नहीं है, परंतु वो ड्रेस पहन के आ जाते हैं। कई बार जो डॉक्टर जिस प्रकार का कोट पहनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही कोट पहनकर आ जाते हैं। वो है नहीं डॉक्टर, लेकिन वो उसका भेष धारण कर लेते हैं। मैंने सीखा कि कई बार जो भविष्य काल रहता है वो कई प्रकार का भेष धारण करके आ जाता है हमारे जीवन में। क्या करने के लिए? हमको सताने के लिए, परेशान करने के लिए। याद रखेंगे, चिंता केवल एक विचार ही नहीं, चिंता एक दुष्ट आत्मा जो लोगों को क्या करता है? टॉर्चर करता है, सताता है। वैसे भविष्य के लिए हम लोग क्या क्या चीज सोचते हैं? 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी तो मोबाइल भी आ गया, कैसे रिचार्ज कराएंगे, मोबाइल खराब हो रहा है कैसा नया लेंगे, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, ऐसा दुनिया भर की बातें रहती हैं उसके साथ। चिंता की ढेर सारी बातें रहती हैं। प्रयोग कई लोगों के पास तो चिंता का विषय ये भी रहता है कि शाम को खाना क्या पकाएंगे, या जूते चप्पल खराब हो गए हैं, या मौसम ऐसा है कि हमें गर्म कपड़े चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, और बरसात में हम कैसे रहेंगे क्योंकि पानी सब तरफ से टपकता है। इस प्रकार की बातें भी लोगों के अंदर रहती हैं। चिंता के ढेर सारे विषय हैं। तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो। एक और वाक्य बोला प्रभु ने कि कल की चिंता, उस वचन को पढ़ेंगे फिर से 6:34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मैं इस पर मनन कर रहा था, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तो दिन कैसे चिंता करेगा? कभी आपने सोचा इस पर? कल का दिन चिंता आप कर लेगा, हमें चिंता करना ही नहीं, तो दिन कैसे चिंता करेगा? प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक के लिए क्या किया है? एक योजना बना के रखा है।
उस योजना के अंतर्गत कल के लिए जो योजना है परमेश्वर की आपके मेरे लिए, वो पूरी हो जाएगी। इसलिए हमें क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। मैं अक्सर बच्चों के बारे में सोचता हूँ, आप बच्चों को घुमाने कभी लेके गए होंगे, 3 साल 4 साल 5 साल यानी कि 7-8 साल तक के बच्चों को जब आप उनको घुमाने लेके जाते हैं, आप उनके पॉकेट में पैसे डालते हैं, फिर भी कितने अच्छे से खेलते हैं ना लोग। आपने देखा कितने अच्छे से खेलते हैं, कितने खुश रहते हैं वे लोग, उमंग से उत्साह से भरे रहते हैं। और हमारे पॉकेट में पैसा नहीं रहता तो हम लोग कैसे रहते हैं? ऐसा लगता पूरा दिन ही खराब हो गया, क्योंकि घर के खर्च के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, यानी कि पैसा ही सब कुछ हो गया। जबकि बाइबल में लिखा है कल के दिन के विषय में चिंता नहीं करना, कल का दिन आप ही चिंता कर लेगा। तो कल कौन चिंता करेगा? प्रिय परमेश्वर की महान योजना है, वो हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। एक बात मैंने सीखा कि चिंता से लड़ें कैसे, ये मैंने मसीह जीवन में सीखा है। चिंता तो आती रहेगी, चिंता से कैसे लड़ सकते हैं? चिंता एक विचार ही नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। तो सबसे पहली बार आप परमेश्वर की उपस्थिति रखें जीवन में। दूसरा, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आपने नाम सुना ना, एंटी मिसाइल्स, यानी कि एक मिसाइल्स कोई दाग रहा है, शूट कर रहा है, तो एंटी मिसाइल्स भी आएगा वहां से, जो आपस में टकरा जाएंगे और वो ध्वस्त हो जाएगा, टारगेट तक पहुंच नहीं पाएगा और नुकसान नहीं हो पाएगा। यदि शैतान के पास मिसाइल्स है चिंता का, तो हमारे पास एंटी मिसाइल्स है। हालेलुया। यानी कि उसके खिलाफ, उस चिंता के खिलाफ एक विचार जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का वचन है, वो हमारे जीवन में काम करेगा। इसलिए लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो गौरैया चिड़िया होती है, आजकल तो बहुत कम देखने में आती है, जब वो खत्म होती है गौरैया चिड़िया, तो परमेश्वर पिता उसका भी ख्याल रखता है, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजी नहीं गई है। फिर तो हम लोग और कितने ज्यादा मूल्यवान ठहरे। अब हम परमेश्वर के संतान हैं, यीशु के लहू से धुल चुके हैं, यानी कि हमारी चिंता तो परमेश्वर करता ही है। आपको बस परमेश्वर के साथ रहना है, प्रभु की आवाज को सुनना, आज्ञाकारी रहना है, और आप देखेंगे चिंताओं पर आप विजयी हो जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत ढंग से आपको संभालेंगे और आपको जय का जीवन देंगे। सो भविष्य को लेकर क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। परमेश्वर को मालूम आपकी उम्र हो रही है, परमेश्वर को मालूम है कि आपका आखिरी पैसा जो आप खर्च करने जा रहे हैं, परमेश्वर को मालूम है कि आपको क्या शारीरिक तकलीफ है, क्या दिक्कत है, कल क्या होने जा रहा, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अब अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। देखिए, कभी न कभी आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, दांतों के डॉक्टर के पास गए होंगे, या नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गए होंगे, तो आपके चेहरे को, मुंह को ठीक से पकड़ता है और बोलता है ऐसे ही रखे रहना, तिरछा का तिरछा। आप इधर करेंगे तो डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर बोलते हैं फ्री छोड़िए। कई बार हम लोग अकड़ के रखते हैं, सिर को घुमाने नहीं देते। फ्री छोड़ दीजिए। जैसे डॉक्टर को काम करने के लिए अवसर देते हैं, हम परमेश्वर को काम करने के लिए अवसर दें। हालेलुया। परमेश्वर के पास अपने खुद के तौर तरीके हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। बस उसको काम करने दीजिए, आपकी हर एक चिंताएं जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। परमेश्वर आपको सिखाएगा ढेर सारी बातें। दूसरी बात जो हमें नहीं करना है वो क्या है, पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 25 पद, Proverbs 3:25। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। याद रखेंगे, हम लोग एंड टाइम्स में है, अंत के दिनों में है। वैसे अंत का दिन जो था वो तो पहले शताब्दी से ही शुरू हो गया था, क्योंकि योएल 2:28 में लिखा है कि मैं अंतिम दिनों पर अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तो पवित्र आत्मा तो उसी समय उंडेल दिया गया। पेंतेकोस्त के दिन 120 चेले पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग प्रभु को स्वीकार किए और पवित्र आत्मा से भरते चले गए। अब हम एंड टाइम्स में हैं, अर्थात बहुत सारे लोग जो प्रजा परमेश्वर के नहीं थी, जो लोग परमेश्वर के नहीं थे, वे भी पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हैं। चर्च का नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, ऐसे कई चर्च हैं जिनके विषय में बहुत कम लोग सोचे कि वो भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, यहाँ तक कि वो भी पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हैं। हालेलुया। सो अब हम एंड टाइम में आ गए हैं, आखिरी समय में।
तो लिखा है अचानक आने वाली विपत्ति से डरना नहीं। अभी परमेश्वर के द्वारा पनिशमेंट भी मिलता है लोगों को, संसार को पनिशमेंट मिलता है। ऐसा भी हम कह नहीं सकते कि परमेश्वर नाश करने के लिए आदेश देता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, पर ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि परमेश्वर अनुमति देता है। एक तो मनुष्य के काम ऐसे हैं कि जिससे पर्यावरण पृथ्वी का बिगड़ते जा रहा है और संतुलन बिगड़ते जा रहा है, इसलिए कई जगह भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। इसके अलावा मनुष्य ऐसा काम भी करता है जिससे कि परमेश्वर पनिशमेंट देता है। प्रकाश वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर इसलिए भी आएंगे कि जो पृथ्वी को नुकसान करते हैं उन्हें क्या करें, सजा दें। उस लाइन को जरूर से पढ़िएगा खोज कर, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। सो परमेश्वर ऐसे लोग को सजा देंगे जो पृथ्वी को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं अपने आविष्कार के लिए या किसी भी चीज को आजमाने के लिए। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूं हम लोग अंतिम समय में है। कई प्रकार की घटनाएं होंगी। जैसे मिस्र में इजरायलियों के छुटकारे का समय नजदीक आ गया था, तो कितनी प्रकार की विपत्ति आई, 10 प्रकार की। कितनी विपत्ति आई, 10 प्रकार की विपत्ति आई। लेकिन क्या कभी इजरायलियों के घर अंधेरा रहा 3 दिन 3 रात? अंधेरा नहीं था। ये कैसे आश्चर्य था कि मिस्र में अंधेरा था और मिस्र में ही इजरायली रहा करते थे, लेकिन उनके घर में अंधेरा नहीं था। तो उस पनिशमेंट से परमेश्वर ने इजरायलियों को बचा के रखा। इजरायली मतलब हम लोग, आत्मिक रूप से इजरायली, अर्थात संसार के सभी विश्वासियों की परमेश्वर क्या करेगा, रक्षा करेगा। और आखिरी विपत्ति ये थी कि घर का पहलौठा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चाहे वो इंसान का हो या पशु का हो। एक ही बात थी सुरक्षित रहने के लिए, घर के बाहर दरवाजे में क्या रहना चाहिए, मेमने का लहू लगा रहना चाहिए। मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यदि यीशु का लहू हमारे जीवन में लगा हुआ है तो हम क्या हैं, सुरक्षित हैं। मेरे कहने का मतलब आसपास तो भयानक विपत्तियां रहेंगी, लेकिन परमेश्वर हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। अचानक आने वाली विपत्ति से डरना नहीं। मुझे अच्छे से याद है जब प्रभु ने मेरे जीवन को दोबारा बदला था, वो 13 जून 79 की बात थी, 1989 की। और उसी समय एक स्काई लैब, एक अंतरिक्ष यान, जिससे एक मिशन जुड़ा हुआ था कि अंतरिक्ष में एक कॉलोनी बनाएंगे, स्पेस कॉलोनाइजेशन जिसे कहते हैं। और वो बिगड़ गया, खराब हो गया और वो पृथ्वी पर गिरने वाला था। और मैं जहां भी जाता था गवाही देने के लिए उन दिनों में, तो वहां के लोग बोलते थे वहीं गिरेगा। जैसे बिलासपुर है, जबलपुर है, कटनी, कैमूर, उड़ीसा, कई जगह में गया तो वहां के लोग बोलते थे स्काईलैब वहीं गिरेगा, जबकि इतना बड़ा नहीं था कि इन सारे शहरों में एक साथ गिर जाए। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलिया के पास रेगिस्तान और समुद्र में गिर गया। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ ढेर सारी घटनाएं होंगी, आकाश में भी पृथ्वी में भी। आपको क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, क्योंकि कौन हमारे साथ है, इस संसार का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो उसने हमें इसलिए चुन लिया है कि हमें बचाए और हमारी रक्षा करे। तो मैंने आपको बताया कि हमें डरना नहीं है, बस तैयार रहना है कि प्रभु हमारी सहायता करे और हमारी रक्षा करे। यह भी लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या होंगे, महामारियां होंगी। तो कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात, अपने लिए अच्छा सोचें। अपने लिए कैसा सोचें, अच्छा सोचें। जो कुछ आप इधर उधर से जानकारी जुटाते हैं, चाहे यूट्यूब से या फिर गूगल से, आप उसके आधार पे ना जिए। जो सूचना प्रभु के वचन से मिलती है उसके अनुसार जिए। हालेलुया। वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। हालांकि मेडिकल साइंस अच्छा है, पर वहीं तक वो सहायता कर सकते हैं जहां तक खोज हुई है दवाइयों की, उससे परे जाकर वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर हमसे बातचीत करे। मैं ये बताना चाह रहा था कि जगह जगह अकाल भी पड़ेंगे। क्या अकाल में परमेश्वर कलीसिया को जीवित रखेगा? रख सकता है। अब आपको खोज करना है कि बाइबल में कितने लोग अकाल का सामना किए, किसको किसको परमेश्वर ने अकाल में सुरक्षित रखा, चाहे एक या परिवार या फिर पूरा राष्ट्र। अब आपके पास एक विषय है, उस विषय को लेकर मनन करें और सीखें। सो परमेश्वर जो है नहीं चाहता कि आप घबराएं,
क्योंकि वो हमारे साथ है, ये नहीं करना है। तीसरी बात पढ़ेंगे लूका उसका 12 अध्याय 16 से 20। जब आप निर्णय लेते हैं भविष्य को लेकर, आपका निर्णय केवल सांसारिक जीवन के लिए नहीं, लेकिन उसे संतुलित होना चाहिए। एक धनवान की बहुत ज्यादा फसल हुई तो वो क्या करने लगा? लूका 12 16 से 20। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जी हाँ, इसमें आपको क्या गलती नजर आ रही है? एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा फसल हुई, उसने गोडाउन को ज्यादा बड़ा बनाया, रख लिया। इसमें कौन सी गलती है? वो तो हर एक किसान को ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने क्या बोला वो ध्यान देने योग्य बात है। उसने कहा, हे मेरे प्राण, खा पी और कैसा रहे? सुख चैन से रहे। क्या मनुष्य जिंदगी भर यानी कि अनंत काल तक केवल पृथ्वी में रहेगा? नहीं। या ऐसा है कोई जो अमर रहेगा? नाम अमर हो सकता है, पर क्या वो अमर रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा? ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। तो क्या चीज है? वो केवल अपने सांसारिक जीवन के लिए सोच रहा था कि मेरे पास बहुत पैसा और मैं हमेशा अच्छे से रहूंगा, खाता पीता रहूंगा। उसने क्या नहीं सोचा? अपने आत्मा के विषय में वो नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगा, क्या होगा। अब जहां भी जाते हैं सोच के जाते हैं ना कि निकल गए, बस जाना तो है, आज मेरे को घर से निकलना है इसलिए चले गए। नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ऐसे ही जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, दो स्थान में से एक स्थान जाती है, या तो परमेश्वर के पास स्वर्ग, या तो परमेश्वर से दूर अधोलोक जो इसी पृथ्वी के अंदर है। फिर एक समय आएगा, न्याय किया जाएगा और उनके कामों के अनुसार उन्हें नरक की झील में फेंक दिया जाएगा। अर्थात नरक की झील में भी अलग अलग प्रकार की सजा है। यद्यपि वो अनंत काल के लिए है, लेकिन सजा तो है, क्योंकि खुकार अपराधी भी हैं, हत्यारे हैं, और कहीं वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन यीशु उनके पास नहीं है। बाइबल में लिखा ना, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जीवन तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। शिक्षाएं बहुत हो सकती है लोगों के पास, लेकिन यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रिय, उस बात को आप याद रखें कि यदि आप योजना बनाते भी हैं तो आप ऐसा योजना बनाएं जो हर रीति से होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अपने आत्मा के लिए और शरीर के लिए दोनों प्रकार की बातें होना जरूरी है। चौथी बात क्या नहीं करना है, पढ़ेंगे नीति वचन 27 का 1। अपने महत्वपूर्ण निर्णय को भविष्य के लिए न टालें। कई बार जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन हम उसको टाल देते हैं भविष्य के लिए कि ठीक है, कल परसों, ऐसा अगले महीने, अगले साल, ऐसा ना सोचें। बाइबल क्या कहती है? कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। जी हाँ, कल के दिन के विषय में तो डींग मत मार। डींग मारने का मतलब समझते हैं क्या होता है? लिखा ना, अंतिम दिनों में डींग मार भी आएंगे। एक से एक बातें करना, घमंड से भरी बातें। हाँ, हम कह सकते हैं बहुत सारी बातों को जैसा परमेश्वर हमसे कहता है, लेकिन हमें निर्णय भी लेने की आवश्यकता है आज और अभी कई बातों के लिए। और आखिरी में हम ये कह सकते हैं, यदि प्रभु की मर्जी हो तो, क्योंकि हम नहीं जानते प्रभु की मर्जी क्या है, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी हमको मालूम नहीं। प्लान ऐसे बनाना जैसे हम बहुत साल तक जिएंगे, और तैयार ऐसे रहना कि बस अब आने ही वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। काश कि आप समझ नहीं पाए। मैंने आपको बताया कि भविष्य की कई बातों को लेकर डींग मार नहीं बनना है, आज और अभी निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि काल तो 3 प्रकार के हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 अलग अलग समय है,
और आज और अभी के समय को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। ये प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि ये गॉड का प्रेजेंट है। इट्स ए प्रेजेंट टू गॉड, प्रेजेंट टू अस। इट्स ए प्रेजेंट बाय गॉड टू एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक के लिए क्या है? ये एक भेंट, एक उपहार है। तभी हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट लिखते हैं ना, प्रेजेंटेड बाय, ऐसा लिखते हैं ना। तो परमेश्वर ने अभी हमको समय दिया है। ये क्या है? एक उपहार है। क्या हम इसके लिए बहुत मेहनत की है? क्या हमने कोई दवाई खाई कि जी सके एक दिन और? कभी नहीं, ऐसे कोई दवाई निकली नहीं है कि हम और अपनी आयु को बढ़ा सकें। हाँ, रोग को कम करेंगे तो संभावना है कि ज़्यादा जी सकते हैं, पर वैसे कोई दवाई बनी नहीं है। तो प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण निर्णय को भविष्य के लिए ना टालें। लिखा आज ही का दिन क्या है? आज ही का दिन क्या है? उद्धार का दिन है। आज का दिन क्या है? उद्धार का दिन। आज ही अपना जीवन ठीक करना है परमेश्वर के साथ। ऐसे नहीं प्रभु मैं अब अगले साल अपना जीवन दूंगा। अगले साल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे अपने को मालूम नहीं। आज ही अपना जीवन सौंपने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि क्या करने की आवश्यकता है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। मैंने बताया कि हमारे भविष्य को और कोई नहीं बना सकता, केवल एक ही बना सकता है, वो है इस संसार का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। पढ़ेंगे भजन 73 अध्याय का 27 और 28 पद, Psalm 73 वर्सेस 27 एंड 28। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तो विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। जी हाँ, लिखा है परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। यानी कि परमेश्वर मेरे भविष्य को क्या करेंगे? बनाएंगे। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों की गवाही मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। देखा जाए तो बहुत ऊंचा एजुकेशन उनके पास नहीं था, वे एकदम साधारण थे, लेकिन परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया और उनके भविष्य को इतना अच्छा बनाया कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से भी उनकी ज़्यादा सैलरी है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि बच्चे पढ़ाई ना करें, ऐसा नहीं, पर मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य बनाना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। सो उसी को ले लो ना। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर के ही पीछे हो लो, ताकि परमेश्वर हमारे भविष्य को बना सके। लिखा है कि उसी के पास भलाई है आपके मेरे लिए। पूरे बाइबल में देखें, जिनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर उनके भविष्य को बनाया। दाऊद क्या करता था? भेड़ों को चराया करता था, परमेश्वर उसके साथ था। उसका अभिषेक हुआ, उसने गोलियात को हराया और पूरे इजराइल का क्या बन गया? राजा बन गया। शाऊल जो गदहियों को ढूंढने के लिए गया था और जब लौट के आया तो अभिषेक के साथ आया, वो भी इजराइल का क्या बन गया? तो बनाया कौन उनको? परमेश्वर ने बनाया ना। वही परमेश्वर आपके भविष्य को बना सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। बस आप तैयार रहें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे भविष्य को बनाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सब राजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे चर्च में राजा भी है, रानी भी है, राजकुमार है, राजकुमारी भी है, दोनों चर्च में। लेकिन प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चाहे जो भी काम करें, उसी काम में परमेश्वर आपको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। चाहे आपका काम बहुत ही आपको साधारण लगता है, छोटा लगता है, उसी में बहुत ज़्यादा इनकम आपको हो सकती है, बहुत ज़्यादा आय हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको परमेश्वर के लिए भी मिल सकता है, परिवार के लिए भी मिल सकता है। ऐसा भी परमेश्वर काम कर सकता है। अब इसको ऐसा भी समझे, जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं था या जिन्होंने परमेश्वर को गंवा दिया, कितना बुरा हाल हुआ। शाऊल राजा शुरू में तो अच्छा था, लेकिन बाद में कितना बुरा हुआ उसके साथ। सैमसन, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को गंवा दिया, कितना बुरा हुआ उसके साथ। इजरायलियों ने कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को गंवा दिया, और आखिरी में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं स्वयं पलट कर उनका शत्रु हो गया, अर्थात उनको सजा दिया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ही है जो आपके भविष्य को बना सकता है। इसलिए हमेशा अपना संबंध कैसा रखें? परमेश्वर के साथ अच्छा रखें, सही रखें।
हमेशा प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते रहे, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा संपर्क में रहे। अब हम दूसरी बात देखेंगे, यदि हम चाहते हैं कि कल हमारे लिए अच्छा हो तो आज हमें क्या करना है। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यदि तुम आज अपने आप को पवित्र करो तो कल तुम्हारे मध्य में क्या होगा? आश्चर्य कर्म होगा। हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा उससे तुम शुद्ध हो गए हो। परमेश्वर में शुद्ध करता, पवित्र करता है। वैसे शुद्धता और पवित्रता क्या है? एक शब्दों में परमेश्वर में साफ करता अपने लहू से, वचन के द्वारा हमें अलग करता है, वही है पवित्रता। फिर पवित्रता के अलग अलग मापदंड है लोगों के पास। लोग अपने आप को पवित्र और शुद्ध कब समझते हैं? जब वो नहा के निकलते हैं। और वो अपने आप को पवित्र कब समझते हैं? जब चप्पल को दूर रखते हैं और खाली पांव आते हैं प्रभु के भवन। वैसे हम लोग चप्पल इसलिए उतार के आते हैं ताकि यहाँ गंदा ना हो। तो जब हम जूता चप्पल पहनते तो प्रभु हमको छोड़ देता है क्या? लिखा है बगैर रुके प्रार्थना करो। जब बगैर रुके प्रार्थना करना तो चप्पल तो जिंदगी भर पहन नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग को प्रार्थना के उसमें रहना है, प्रभु के साथ संपर्क में रहना है। वो सांसारिक गंदगी है, लेकिन बाकी गंदगी जो हमारी आत्मा को, हमारे दिमाग को खराब करती है, उससे बचकर रहना है। सो आज अपने आप को पवित्र करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आश्चर्य कर्म करेगा, हमारे भविष्य को अच्छा करेगा। प्रियो, वहां पर यरदन नदी को पार करने की आवश्यकता थी और यरदन नदी में बहुत ज्यादा पानी बह रहा था। यदि आप ध्यान देंगे, उस अध्याय को पढ़ेंगे, 3 अध्याय को, और ऐसा हुआ कि जब वाचा का संदूक उठाकर याजक गए, जैसे अपने पांव को रखे पानी में, तो पानी क्या हो गया? बहना रुक गया। जैसे नदी है, बहते जा रही है, यदि इस तरफ पानी रुक गया तो इस तरफ क्या होगा? सूखा होता चला जाएगा। पानी की दीवार बन गई, बाइबल में लिखा है। प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज यदि हम पवित्र रहेंगे तो कल हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल बनेगा। अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। तीसरी बात, हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। हम इस पृथ्वी के स्थायी निवासी नहीं हैं, अस्थायी हैं। जब हमारा समय आएगा इस संसार से चले जाएंगे, चाहे मृत्यु के द्वारा या फिर स्वर्गारोहण के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने कलीसिया को लेकर यहां से चले जाएंगे। कलीसिया 7 साल तक स्वर्ग में परमेश्वर के पास रहेगी, जब रैप्चर होगा उसके बाद। और फिर 1000 जब वो 7 साल कंप्लीट हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पे आएंगे, मसीह विरोधी को नाश करेंगे। फिर 1000 वर्ष तक विश्वासी यहीं राज्य करेंगे इसी पृथ्वी पर। फिर ये पृथ्वी जला दी जाएगी, नया आकाश नया पृथ्वी बनेगा, और उस नए पृथ्वी पर विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए रहेंगे। वहां तक के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। एक और बात मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि क्लेश, महाक्लेश में से कलीसिया प्रवेश होकर जाएगी, यानी कि मसीह विरोधी के राज्य को देखेगी, ऐसा कुछ लोग विश्वास करते हैं। पर वहीं दूसरी ओर ऐसा भी विश्वास करते हैं, यदि मसीह विरोधी के राज्य में से कलीसिया जाएगी तो स्वर्गारोहण कब होगा? क्योंकि एंटी क्राइस्ट तो सबको खत्म कर देगा, मसीह विरोधी। तो स्वर्गारोहण कब होगा? फिर लिखा है कि उसने हमें इसलिए बचा लिया, चुन लिया कि आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से हमें क्या करे? हमें बचाए। तो लिखा है क्लेश, महाक्लेश में परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। तो हमें क्रोध से तो बचा ही लिया परमेश्वर, तो हम प्रवेश क्यों करेंगे? ऐसा तर्क है। खैर, याद रखेंगे, जो लोग परमेश्वर के मूवमेंट के लिए तैयार नहीं हुए, परमेश्वर के काम के लिए, वो नाश हुए हैं। सबसे पहले नूह के जलप्रलय के समय परमेश्वर ने कहा नूह से कि तो एक बहुत बड़ा पानी जहाज बना, और जो उसमें प्रवेश करेगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। लेकिन कितने लोग गए? मनुष्यों में से कितने लोग गए? 8 गए। कौन कौन? नूह और उसकी मिसिस का नाम? मिसिस नूह। तो वो 2 हो गए, 3 बेटे और 3 बहुएं। कितने हो गए?
8। कहते हैं चाइना में जब ग्रेट फ्लड करके लिखना रहता है तो वो एक 9 बनाते हैं और 8 लोगों को खेते हुए दर्शाते हैं। कहाँ से 8 आया? 7 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? खैर वो मैंने आपको बताया। एक बड़ा प्रश्न है, यदि उसी गांव के उसी शहर के जहां नूह रहता था सारे लोग तैयार हो जाते जहाज में आने के लिए तो क्या होता? आप बताइए क्या होता जी? फिर कई जहाज बनाना पड़ता। मैं ऐसा भी सोचता हूं परमेश्वर नाश नहीं करता। परमेश्वर ने कहा यदि सदोम अमोरा में जैसे अब्राहम विनती कर रहा था 10 भी मिल जाए तो मैं क्या नहीं करूंगा? नाश नहीं करूंगा। तो शायद परमेश्वर नाश नहीं करता, ऐसा मैं सोचता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं उस समय के लोग तैयार नहीं हुए तो नाश हो गए। सदोम अमोरा के लोग तैयार नहीं हुए इसलिए क्या हो गए? नाश हो गए। योना के समय जो निनवे के लोग थे वह तैयार हुए, उन्होंने मन फिराया, कुमार्ग से फिरे तो परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया। यदि इस संसार के लोग अपने आप को तैयार कर लें तो नाश होने से बच जाएंगे। लेकिन जो कुछ लिखा हुआ बाइबल में वो घटेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने नाश करने को ठान लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर न्यायप्रिय क्या है? न्यायाधीश है। कितना भी अच्छा दयालु न्यायाधीश क्यों ना हो, जज क्यों ना हो, वो सजा जरूर देता है अपराधी को। वैसे ही परमेश्वर है, वो भी प्रेम करने वाले तथा सजा भी देने वाले परमेश्वर है। चौथी बात पढ़ेंगे सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 10 पद। हम अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं? चौथी बात, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। जो काम तुझे पृथ्वी पर मिले उसे कैसा करना है? अपने शक्ति भर करना है। जीविका चलाने के लिए हर एक को परिश्रम करने की आवश्यकता है। इसलिए लिखा है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर क्या करूंगा? आशीष दूंगा। हर एक के पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। जो सेवा करने वाले हैं वो सेवा करते रहे, जो लोग बिजनेस करने वाले हैं बिजनेस करते रहे, जो लोग नौकरी करते हैं नौकरी करते रहे। कई लोग सब काम एक साथ करते हैं, जैसा उनको अवसर मिल जाए। बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। सो जैसा प्रभु ने आपको बुलाया है वो काम करते रहे। बाइबल की प्रतिज्ञा यह है कि परमेश्वर हम में से हर एक को हर क्षेत्र में क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे। सो परिश्रम तो करना है। जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। सो इसमें परमेश्वर की गलती क्या है? गलती हमारी, क्योंकि हम क्या नहीं करते हैं? परिश्रम नहीं करते हैं। आपने चींटियों को देखा है? बाइबल में लिखा है हे आलसी तू किसके पास जा और उससे क्या कर? सीख। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? हे आलसी तू कोचिंग क्लास ज्वाइन कर, वहां से जाके सीख। नहीं, किन से सीखना है? चींटियों से। कोई बहुत भारी भरकम प्राणी नहीं है, चींटी है। आपने देखा होगा कि उनको रोकना बहुत मुश्किल है। अब एक जगह से रोकेंगे दूसरी तरफ से आ जाएंगे वो। यानी कि रात दिन वो काम करते रहते। रात में भी आप उठेंगे तो काम करते रहते, दिन में भी। और जब बरसात आती है, जब सब तरफ पानी रहता है, वो सुरक्षित रहते हैं। बहुत दिनों का खाना उनके पास रहता है। सुलेमान ने ऐसा लिखा था। इसलिए प्रियो, परिश्रम तो करना ही है और कोशिश करें कि आप क्या कर सकें? बचत भी कर सकें। वो तो बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ एक नोट वापस हुए, तो कई बहनें नोटें छिपा के रखी थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था कैसे बताएं कि हम लोग इतना पैसा छिपा के भी रखे थे। प्रिय, मैं कहना चाहता हूं बचत करना जरूरी है, ठीक है? जरूर से पैसा बचा के रखें, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, इस बात को भी हम ध्यान रखें। हमारा भविष्य बनाने वाला परमेश्वर है। एक आखिरी बात हम देखेंगे, यदि भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं ये काम भी हमें करना है। पढ़ेंगे रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ, फिर से पढ़ देंगे पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ, अपने शरीर को प्रभु के सामने प्रत्येक दिन अर्पण करने की आवश्यकता है कि हमारे अंगों को शैतान उपयोग न करने पाए, एक हथियार न बनाने पाए। आगे पढ़ेंगे।
2-3 भी पढ़ देंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती। हाँ, लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो। फिर लिखा है तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए। इस मन को, इस दिमाग को हमेशा बदलते रहने की आवश्यकता है। रिन्यू योर माइंड। माइंड सेट करके बोलते हैं ना, एक शब्द माइंड सेट, यानी कि मेरा दृष्टिकोण, मेरी सोच, मेरा सिद्धांत, मैं ऐसा सोचता हूं। कई बार ये बाइबल पे आधारित नहीं होता है, उसको चेंज होने की आवश्यकता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि चेलों के माइंडसेट को भी परमेश्वर को चेंज करना पड़ा। पतरस जो था वो केवल यहूदियों के पास जाकर सेवा करता था। उसने एक दिन एक और शमौन के घर जो याफा में रहता था, खाना मिलने में ऐसा लगता देरी हो गई, तो उसे एक दर्शन मिला कि एक बड़ा सा पात्र है, चादर है, उसमें ढेर सारे अशुद्ध जानवर भी हैं, पशु पक्षी हैं, और 3 बार आवाज आई, उठ, मार और खा। उसने कहा मैं कैसे खा सकता हूं अशुद्ध चीजों को, नहीं खा सकता। फिर जब वो दर्शन पर सोच ही रहा था कि पवित्र आत्मा ने कहा देख कुछ लोग आए हैं तुझे ले जाने के लिए, और तब वो जाकर देखता है कुरनेलियुस के घर जो अन्य जाति था, ढेर सारे अन्य जाति वहां पर थे, और सबने मन फिराया, पश्चाताप किए, और इससे पहले कि बपतिस्मा लेते वो पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर भी गए। तो परमेश्वर ने उसके दृष्टिकोण को रिन्यू किया ना, माइंडसेट को रिन्यू किया, नया बनाया। इसलिए समय के रहते रहते हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर एक धारणा आ जाती है कि ऐसा ऐसा है, और बाइबल में लिखा है कि मैं ऐसा काम करूंगा, तुम क्या नहीं कर पाओगे, यकीन नहीं कर पाओगे, विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं ऐसा भी काम करूंगा। लिखा जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या होगा, उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लिया उसे उद्धार मिलेगा। कैसे, ये मुझे भी नहीं मालूम, परंतु वचन में लिखा है। मैंने आपको बताया परमेश्वर चाहते हैं कि हम बदलते जाएं, हम अपने धारणा को बदलें, प्रभु के समान बनते जाएं। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 और 17 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 और 17 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जी हाँ, पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा उत्पन्न करता है। बाहरी मनुष्य तो नाश हो रहा है, उम्र जो है बढ़ती जा रही है, वृद्ध होते जा रहे हैं, पर आंतरिक मनुष्यत्व बदलता जा रहा है। पौलुस कह रहा अपने बारे में भी हमें शरीर को चेंज होने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु के स्वभाव में बदलने की आवश्यकता है। हम कितनी बार चर्च आते, कितनी बार बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, प्रचार करते, वो एक तरफ है। हमें ऐसा भी चेक करना है, क्या मैं परमेश्वर के स्वभाव में ढल रहा हूँ कि नहीं ढल रहा हूँ, क्या परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर आया। इस तरीके से भी हमको चेक करने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है जो अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहता है वो अपने मुंह पे क्या करे, कंट्रोल करे। भजन संहिता में लिखा है, 1 पत्रस 3 अध्याय में लिखा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, तो आपको अपने मुंह के शब्दों पे क्या करना है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसलिए भजनकार कहता है कि मैं अपने चाल चलन पर क्या करूंगा, चौकसी करूंगा। अक्सर मैं कहता हूं ना, बहुत पहले एक बीमारी आई थी, इबोला, एक और बीमारी, मैं थोड़ी बोला, वो बोला, ऐसे कैसे बोला। तो बोलने में ही क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। या तो मुंह के शब्दों के द्वारा अच्छी कीमत मिलती है, या तो मुंह के शब्दों के द्वारा कीमत चुकाने भी पड़ सकती है। दोनों प्रकार की बातें हो सकती है। संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।